रुद्र, हाँ माँ। कुछ काम कर रहे हो? नहीं, बोलिए क्या बात है? कुछ बात करनी थी बेटा। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? बात ही कुछ ऐसी है। बोलो क्या बात है? क्या करूं? कैसे बताऊं रुद्र को? अभी बताऊं या और सबूत चाहिए? क्या हुआ रुद्राक्ष? हल्दी की रस्म शुरू क्यों नहीं की अभी तक? सब ठीक है ना? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्यों? तुम माँ की बस्ती क्यों गई थी? क्या करने गई थी वहां पर? क्या लगा तुम्हें प्रीशा? हमें कभी पता नहीं चलेगा? हाँ, हमारे पड़ोसी फोन करके बता रहे हैं हमें कि तुम हमारी बस्ती पहुंच गई हो, हमारे बारे में पूछताछ कर रही हो। हम कब से वहां रह रहे हैं, कहां से आए, पता नहीं क्या क्या। बेटा हमने क्या किया है कि तुझे विश्वास नहीं आता है हम पर? क्या करें हम? कलेजा छीन के दिखा दे, तब विश्वास आएगा तुझे हम पर। रुद्र ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो क्या प्रीशा, तुम वहां गई थी कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। मैं हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद माँ की बस्ती गई थी। हाँ, बट द क्वेश्चन इज क्यों गई थी? हम सब तुमसे यही तो पूछ रहे हैं कि माँ इन लॉ की बस्ती में जाने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? माँ को खुशी देने के लिए। हाँ रुद्र, माँ ने ही कहा था ना कि माँ शादी में उनको बुलाना चाहती है जिन्होंने माँ के हर दुख सुख में उनका साथ दिया, जो सच में अपने होते हैं। तो मैंने सोचा माँ इतने सालों से उस बस्ती में रह रही है, वहाँ के लोगों ने माँ के हर दुख सुख में उनका साथ दिया होगा, तो माँ उनको शादी में देखकर कितनी खुश हो जाएंगी, कितना अच्छा लगेगा माँ को। बस इसीलिए मैं वहाँ गई थी, उनको इनवाइट करने के लिए, माँ और कबीर के लिए। तुम इतना बड़ा सरप्राइज देने वाली थी माँ को। अरे तुमने मुझे बोल दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। रियली सॉरी यार। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर गई होगी प्रीशा वहां तो किसी वजह से गई होगी। आपके लिए गई थी, आपकी खुशी के लिए। ऐसी है मेरी प्रीशा। लेकिन अब माँ को वो खुशी नहीं मिल सकती। माँ, आपने हम सबको बताया क्यों नहीं कि आप हमारे साथ आने से सिर्फ 5-6 दिन पहले ही वहां शिफ्ट हुए थे? क्या? हाँ रुद्र, मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी। मैं तो अभी गई तब मुझे माँ की पड़ोसन ने बताया कि माँ हमारे साथ आने से सिर्फ 5-6 दिन पहले ही वहां शिफ्ट हुई थी। माँ, उससे पहले आप कहाँ रह रहे थे? माँ, ये प्रीशा क्या कह रही है? ये सच कह रही है क्या? अगर आप लोग उस बस्ती में नहीं रह रहे थे तो फिर कहाँ रह रहे थे? अब क्या करोगी सुलोचना माँ? अब कैसे बचोगी? अब सच बोलना ही पड़ेगा आपको। बोलो माँ, कहाँ रह रहे थे आप लोग? बेटा वो माँ, अब चुप क्यों माँ? बता दो ना रुद्र को सब कुछ। हाँ, सारी सच्चाई बता दो उसे। अरे वो समझेगा हमारी बात को, मेरा भाई है वो। माँ क्यों शर्मिंदा हो रही हो अपनी बात बताने से? आप प्लीज बताओ ना उसे। क्या हुआ कबीर? कौन सा सच? और माँ क्यों शर्मिंदा होगी मुझे सब बोलने के लिए? बताओ ना माँ। भाई, अपनी गरीबी और बेबसी की नुमाइश करना कोई नहीं चाहेगा। मुझे तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले भी हम एक बस्ती में रहते थे, पर हमें वो बस्ती छोड़नी पड़ी। हैं? ये क्या कहानी बना रहा है क्या भी? कहीं फंस मत जाना बेवकूफ। क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड ने रेंट बहुत बढ़ा दिया था एंड आई वाज जॉबलेस। और माँ घर घर जाके जितना पैसा कमा पाती थी उतने में सिर्फ हमारा एक वक्त का खाना ही हो पाता था। या तो हम रेंट देते या हम भूखे मर जाते।
इसलिए हमें वो बस्ती छोड़नी पड़ी। और फिर हम उस बस्ती में से शिफ्ट हो गए जहां से तुम हमें लेकर आए। बेटा, मुझे शर्म आ रही थी, बहुत छोटा फील हो रहा था ये सब बताने के लिए तुझे। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुझे दुख हो, मैं तुझे कभी भी छोटा नहीं फील कराना चाहती, लेकिन देख, दे दिया ना तुझे दुख। माफ कर दे, माफ कर दे। आप क्यों माफी मांग रही हो? इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, और शर्म तो मुझे आ रही है कि आप लोगों ने इतना कुछ सहा और मैं नहीं था आप लोगों के पास। लेकिन अब आपको और सहने नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आप दोनों को। कितने चालाक हैं ये दोनों। रुद्र की कमजोरी अच्छे से जानते हैं, उसी को इस्तेमाल करके इस बार भी बच गए। फिलहाल के लिए मुझे भी इनके साथ अच्छे बनने का नाटक करना होगा। माँ, आई एम सॉरी माँ। मैं तो आपको खुशी देना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से आपको इतना बड़ा दुख मिल गया। आपको वही सब चीजें याद करनी पड़ी। कोई नहीं बेटा, तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तू तो हमारे बारे में ही सोच रही थी ना, अब दोनों के बारे में इतना सोचा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात कहूं, जिन्हें मैं अपना मानती हूँ ना, वो सब तो यहाँ है। तुम सब हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। कम नहीं है तू, सब समझ रही हूँ मैं तेरी टेढ़ी चाल। बस शादी तक संभल कर रहना है मुझे, फिर सीधे जवाब दूंगी तुझे तेरी हर टेढ़ी चाल का। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और हल्दी की रस्म के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। बहुत काम करना है और बहुत एंजॉय भी करना है। चलो तैयार हो जाओ फटाफट। लेट्स गो गेट रेडी। हे भगवान, क्या करूं? कैसे रोकूं ये शादी?